हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इस संसार और संसार में से जुड़ी हुई वस्तुओं को उतना ही ज़रूरत अनुसार उपयोग में लाना चाहिए और उन चीज़ों से जुड़ना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। इसकी बजाय कि हम उससे गहराई से जुड़ जाएं और उससे ज़्यादा मोह करने लगे, अहंकार करने लगे और लालच करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैराग्य एवं तपस्या का बड़ा गहरा संबंध है। जब संसार और सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य आता है तभी परमात्मा पर बुद्धि एकाग्र हो सकती है। इतिहास साक्षी है, अनेक तपस्वियों को वैराग्य आने पर वे ईश्वरीय लगन में मग्न हो गए, जैसे कि महात्मा बुद्ध, राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद आदि आदि। इसीलिए योग की उच्च स्थिति बनाने के इच्छुक पुरुषार्थियों को वैराग्य वृत्ति अपनानी होगी। इस लेख में 16 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की जा रही है। जैसे कि पहला, पुरानी देह से वैराग्य। यह शरीर तमो प्रधान और पतित है। इसके अंदर हाड़, मांस, खून, गंध, मलमूत्र भरा हुआ है। इस गंध के लोथड़े पर आकर्षित होना तो महामूर्खता है। इस देह के मिथ्या अभिमान से ही पांच विकार पैदा होते हैं। प्रभु मिलन के लिए इसको भूलना अति आवश्यक है। इसलिए इस देह को सेवार्थ प्रयोग करें। श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी इस द्वारा करें, लेकिन श्रेष्ठ तपस्या के लिए इस पुरानी पतित देह से बुद्धि का लंगर उठ जाए उस परमपिता परमात्मा की ओर। दूसरा है पुरानी दुनिया से वैराग्य। सृष्टि चक्र के अंत में यह कलयुगी दुनिया तमो प्रधान एवं अधिकांश पापात्माओं की दुनिया है। इसकी चकाचौंध से प्रभावित होना तो बेवकूफ़ी है। इसका वैभव और वस्तुएं तो विनाशी हैं। इसमें प्राप्त सुख भी क्षणभंगुर है और कुछ समय के लिए है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धि उपराम होनी चाहिए। जरा विचार कीजिए, लाखों अस्पतालों में करोड़ों रोगी कैसे चिल्ला रहे हैं। कितने व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी एवं गंदे नालों पर निवास कर रहे हैं। जो अच्छे आवासों में निवास कर रहे हैं वे भी तनावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए यह तो सचमुच दुख धाम है। तो अब अपने से कहें, चल रे मन बुद्धि, इस दुख धाम से वैराग्य धारण कर और शांति धाम सुख धाम को याद कर। तीसरा है पुराने संबंधों से वैराग्य। आध्यात्मिक पुरुषार्थियों के लिए दैहिक संबंध पुराने संबंध हैं, जो पतीत तो सुखदायक होते हैं लेकिन है दुखदायी। इन रिश्ते नातों में फंसी बुद्धि ईश्वर से रिश्ता अनुभव नहीं कर सकती। पक्का कीजिए कि मेरा तो एक रिश्तेदार परमात्मा है, क्योंकि कल्प के प्रारंभ में मैं आत्मा उसी के पास से आई हूँ और कल्प के अंत में भी उसी के पास जाना है। ये लौकिक संबंध तो निमित्त मात्र निभाने हैं। ये तो सभी संबंध स्वार्थ के हैं। निस्वार्थ सेवाधारी तो एक शिव परमात्मा ही है। इसलिए इन सबसे बुद्धि का नाता तोड़ एक शिव परमात्मा से जोड़ना ही समझदारी है। कितना सुंदर किसी ने कहा है, सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, मुसीबत में भगवान के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और दोस्तों, चौथा है पुराने समाचारों से वैराग्य। कई लोग इस कलियुगी तमो प्रधान दुनिया के समाचारों को पढ़ने, सुनने एवं देखने में बहुत रुचि लेते हैं। अपना अधिकांश समय इसी में बर्बाद भी करते हैं। वे घंटों समाचार पत्रों को पढ़ते रहेंगे अथवा दोबारा न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे। हम भली भांति परिचित हैं कि हर बुरी से बुरी खबर को प्राथमिकता दी जाती है, जिनको दोबारा देखने व सुनने से व्यक्ति बुराई की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए इससे भी वैराग्य की मुझे इस असार संसार का कोई समाचार नहीं सुनना है।
5वां है पुराने संस्कार स्वभाव से वैराग्य। विकारों एवं व्यसनों की अधीनता से हमारे जो संस्कार स्वभाव बन गए हैं वे ही पुराने स्वभाव संस्कार हैं जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में बाधा बने हुए हैं। दिव्य गुणों से संपन्न संस्कार स्वभाव ही नए सतयुगी देवी संस्कार स्वभाव हैं। इस संसार में मनुष्य के दुखी होने का कारण विकारों की अधीनता या उनका ज़्यादा होना है। वे ही मनुष्य के संस्कार स्वभाव बिगाड़ देते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य रोजाना इन विकारों के गर्त में फंसता है, धोखा खाता है, पछताता है और दोबारा फंसता रहता है। इसीलिए अब इनसे वैराग्य चाहिए। 6 है पुरानी बातों से वैराग्य। जो बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें हो चुकी हैं, ऐसी बीती बातों से भी वैराग्य चाहिए। दोबारा बीती हुई बातों और घटनाओं का चिंतन करते रहने से बहुत समय बर्बाद होता है। इसीलिए पास्ट इज़ पास्ट, भूतकाल की बातों का ज़्यादा चिंतन करेंगे तो मनोविकारों रूपी भूत चिपट जाएंगे। 7वां है अपने स्थान से वैराग्य। जहाँ भी हम रहते हैं, रहते उस स्थान, गांव, शहर और राज्य से भी लगाव हो जाता है। पुरुषार्थियों का बुद्धि रूपी लंगर इन लौकिक व अलौकिक स्थानों से भी उठा हुआ हो। फरिश्तों का स्थान है सूक्ष्म वतन और आत्माओं का स्थान है मूल वतन। उनकी स्मृति या याद में अधिक रहें। कार्य अर्थ धरा पर आएं, फिर चलें अपने वतन की ओर, ऐसी मनोभूति बना लें। 8वां है विकल्प एवं व्यर्थ संकल्पों से वैराग्य। जिनसे मनुष्य जन्मांतर गिरता आया है, जिन्होंने मनुष्य का सारा दिव्य श्रृंगार बिगाड़ दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन दुखी एवं अशांत कर दिया है, ऐसे विकारी एवं व्यर्थ संकल्पों से भी वैराग्य चाहिए। दृढ़ संकल्प करें कि इन व्यर्थ संकल्पों ने मुझे बहुत दुखी किया है। अब मुझे सहदेव शुद्ध संकल्पों में, ज्ञान के संकल्पों में और प्रभु मिलन के संकल्पों में मन को लगाना है। 7वां है सुख सुविधाओं से वैराग्य। सादा जीवन उच्च विचार की कहावत के अनुसार मनुष्य को सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जितना सुख सुविधाओं के अधीन होते हैं उतना ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ कम हो जाता है। साधनों का प्रयोग करते हुए भी इनसे वैराग्य चाहिए। 10वां है खाद्य पदार्थों से वैराग्य। कई व्यक्ति को खाने पीने की चीज़ों का बड़ा शौक होता है। उन्हें विभिन्न मिठाइयाँ, गोलगप्पे, समोसे, पकौड़े तथा रसवान पकवान बहुत आकर्षित करते हैं। इससे स्वास्थ्य में भी गिरावट होती है और आध्यात्मिकता का स्तर भी नीचे आता है। इसीलिए आकर्षक खाद्य पदार्थों में भी वैराग्य चाहिए। 11वां है साधारण पुरुषार्थ से वैराग्य। संपूर्ण स्थिति पाने के इच्छुक पुरुषार्थी को साधारण पुरुषार्थ से भी वैराग्य होना चाहिए। ढीला ढाला धीमी गति का पुरुषार्थ छोड़ तीव्र गति वाला ज्वालामुखी पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना स्थान अति तीव्र पुरुषार्थियों में निश्चित कर लेना चाहिए। काम चलाओ पुरुषार्थ नहीं बल्कि योग, तपस्या एवं सच्ची सेवा जी भरकर करनी चाहिए। अपने तीव्र और तेज पुरुषार्थ की योजना स्वयं बनानी चाहिए। 12वां है घूमने फिरने से भी वैराग्य। कई लोग घूमने फिरने के शौक में ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। वे किसी भी तरीके से समय निकालकर विभिन्न शहरों में घूमने का शौक पूरा करते हैं। कभी पर्वतीय स्थल पर, कभी विदेशों में, तो कभी ऐतिहासिक स्थलों पर घूमते हैं। इस प्रकार जीवन का अंत आ जाता है। फिर मुंह से निकलता है, इतना अमूल्य जीवन कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की बजाय घूमने में ही बर्बाद कर दिया। इसलिए इससे भी वैराग्य चाहिए। 13वां है हद की सेवाओं से वैराग्य। अपने जीवन को केवल अपने सेवा स्थल अथवा अपने जोन
अथवा केवल अपने देश के प्रति लगाना भी हद है। यह जीवन विश्व सेवा प्रति अर्पण हो। अपनी सभी सेवाओं को विश्व सेवार्थ ही समझना है। सदा बेहद का सेवाधारी बनना है। इसी प्रकार केवल एक प्रकार की सेवा नहीं, ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। वाचा, कर्मणा और धन से भी सेवा करनी है। ऐसा बेहद का सेवाधारी बनने के लिए हद की सेवाओं से वैराग्य चाहिए। 14वां है हद की कामनाओं से वैराग्य। सांसारिक इच्छाएं मनुष्य को अच्छा बनने नहीं देती, इसीलिए हद की कामनाओं से भी वैराग्य चाहिए। एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी पैदा हो गई। इस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं। हद के मान शान की इच्छा, हद के पद पोजीशन की इच्छा, इन सबसे वैराग्य धारण कर सदा आध्यात्मिक प्रगति करनी है। 15वां है भक्ति मार्ग से वैराग्य। भक्ति मार्ग के अनेक रीति रस्म अंधविश्वास आदि से भी वैराग्य चाहिए। ज्ञान मार्ग में चलने के पश्चात भी मनुष्य की भक्ति मार्ग की भावनाएं समाप्त नहीं होती। जैसे कि योग में आंखें बंद कर बैठना, कुछ मन्नतें मांगना, व्रत जप पाठ आदि करना, विभिन्न त्योहारों पर रीति रस्म करना, गंगा स्नान करना आदि आदि। अब इन सब बातों से भी वैराग्य चाहिए। 16वां है टकराव एवं बदलने की भावना से वैराग्य। कई लोगों के टकराव के संस्कार हैं। वे कभी एक से कभी दूसरे से टकराते ही रहते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों से, वह कार्यस्थल के साथियों से भारी टकराव रखते हैं। इस प्रकार के टकराव में ही जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। सदा याद रखें, मुझे टकराव से एवं बदला लेने की भावना से वैराग्य धारण कर खुद को बदलना है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।